अस्सलाम वालेकुम। मैं मदरसा आदमी अध्यापक एमडी महफूज खान। मेरे प्यारे टीचर साथियों, आज बात हो रही कि उत्तर प्रदेश में मदरसा आदि शिक्षकों का लेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। और दूसरी बात कि बहुत से शिक्षक साथी हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे, तो मैं सोचा कि आज हर एक शिक्षक साथी का जो कमेंट किए हैं उनका जवाब दे दें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जो चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं एमडी महफूज खान स्पष्ट न्यूज़ बिल्कुल आईना की तरह आप लोग को न्यूज़ लेके आता हूँ। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज जो शिक्षक साथी कमेंट किए हैं सबसे पहले उससे जवाब दे देता हूँ। उसके बाद बात हो रही कि मदरसा आदि शिक्षक का लेट लगने का कारण क्या है। तो सबसे पहला सफ़ी अहमद जी कमेंट में लिखते हैं, हर राज्य में हो सकता है लेकिन यहाँ लग रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ की सरकार 10 माह से अंशदान भी नहीं दे रही है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अंशदान सरकार इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में यह तय हुआ था कि जब तक वो सरकार अपना केंद्रांश देती रहेगी तभी तक हम अंशदान देंगे। इसलिए जब सरकार ने केंद्रांश देना बंद कर दिया तो सरकार ने राज्यांश तो दिया, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में चला गया तो उसके बाद सरकार ने अंशदान भी देना बंद कर दिया। ये गलती प्रमुख एजाज साहब मल्होत्रा की है। जो हम लोग तो चारपाई पे बैठ के लेख लिखते हैं, वो तो पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी हैं, तो उनसे सवाल पूछिए। तो हमको लगता है कि सफ़ी अहमद साहब का जवाब मिल गया होगा। दूसरा जवाब है मोहम्मद इरफान अंसारी साहब का। ये लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बेचैनी अब और बढ़ रही है बिहार न्यूज़ से। तो नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप बिल्कुल सही लिखे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जाते जाते एकनाथ शिंदे साहब ने मदरसा आदि शिक्षकों को मानदेय में 3 गुना का इजाफा किया, और हर स्टेटों में राज्य सरकार अपने स्तर से स्कीम चला रही है। और यहाँ भी आप लोगों ने भी देखा भी होगा, 2-3 दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज़ है कि बिहार में भी जो पिछला बटाया था सरकार उसको भी देने का राजी हो रही है, और 2024 से सरकार राज्य स्तर से चलाने का वादा भी किया मदरसा आदि शिक्षकों से। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बिहार में भी मदरसा आदि शिक्षकों का फ्यूचर बेहतर हो गया। तो हमें लगता है कि मोहम्मद इरफान अंसारी साहब का भी जवाब मिल गया होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की ही बारी है। अल्टू खान लिखते हैं, अल्लाह हम सबको कामयाब करे, इंशाअल्लाह, आमीन। आप बिल्कुल सही लिखे हैं। हमें भी दुआ है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह एक दिन हम लोग को भी कामयाब करेगा। उसके बाद रुखसाना सिफा लिखती हैं, बहुत अच्छा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी भी दुआ जल्द से जल्द अल्लाह सुन ले। उसके बाद अल्ताफ़ आलम लिखते हैं, ओके सर। दिलशाद अहमद सर लिखते हैं, महफूज भाई जिंदाबाद। तो नहीं दिलशाद भाई, महफूज भाई को जिंदाबाद मत करिए, आप दुआ करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करे। हमें जिंदाबाद करने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत और स्पष्ट न्यूज़ बनाने का कार्य करते हैं, और जितना हो सके मदरसा आदि शिक्षक के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद से दिलशाद अहमद फिर लिखते हैं, एकता टीम जिंदाबाद। तो बिल्कुल सही है, एकता टीम जब से आई है कंटिन्यू मैदान में संघर्ष नाम से विख्यात हुई, और संघर्ष का ही
देन है कि आज मदरसा आधुनिक शिक्षक बेचारे जिंदा हैं, नहीं तो 8 सालों से लूटने वालों ने हमेशा लूटा। कभी मान्यता के नाम पे, तो कभी वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे, कभी कोर्ट के नाम पे, कभी कोर्ट ऑफ टमटम के नाम पे, कभी जो कोर्ट में छूट रहे शिक्षक उनके नाम पे, और आज भी लूटा जाता। लेकिन जब से हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, अध्यक्ष साहब कहते हैं कि इन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, तो अभी उनके भी ज्ञान की बात हम कर देते हैं कि हम लोग को कितना ज्ञान है। खैर वो आगे रहेगा। और दूसरा लिखते हैं MD बाबर खान, योगी जी इंसाफ करो। तो मैं भी बाबर जी के साथ में कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी 8 साल का मदरसा ने शिक्षक बताया मानदेय आप जल्द से जल्द रिलीज कर दीजिए। उसके बाद से बहुत सारे जवाब आए हैं। अबरार अंसारी लिखते हैं, जब तक योजना का कुछ काम नहीं हो जाता तब तक झूठी खबरें से लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। मेरे प्यारे शिक्षक बाबर अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इतनी बड़ी आप लेख लिखे हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। हमको भी मालूम है आप मदरसा में आधुनिक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, MA BEd होंगे। मैं आपकी बहुत ही सराहनीय जो आप लेख लिखे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हम लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। यही मदरसा आधुनिक शिक्षक जब व्हाट्सएप फेसबुक पे आप लोग एक बात अपने अध्यक्ष जी से पूछते थे तो आपको रिमूव किया जाता था। लेकिन आज जब से हम लोग आए, आप लोग आँख में आँख डाल के बात करने की और सही गलत की क्षमता आप लोग के सामने बताई जाती है। तो बाबर अंसारी जी, अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुआ होगा तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं। MD नफीस अनवर जी लिखते हैं, हाँ हो गया, चलो मलाई खाओ, बताया तो मिल नहीं रहा है, बस चिल्लाओ समायोजन भैया, मुस्लिमों का कोई काम नहीं करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ MD नफीस अनवर साहब से, नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप मुसलमान नहीं हैं, पहले आप इस देश से नागरिक हैं, उसके बाद आप इस देश से आप मुसलमान हैं। आपका भी उतना ही हक है जितना सारे देशवासियों का हक है। आप कैसे भूल सकते हैं कि यही मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बिहार में भी अस्थायी कलर का काम करने वाले कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं था, नीतीश कुमार ने किया। यही मदरसा आधुनिक शिक्षकों का काम महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जो कट्टर हिंदूवादी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किया। महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बारी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोगों की भी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। और दूसरी बात कि लेट लतीफ़ी का क्या कारण है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लेट लतीफ़ी का जो प्रमुख कारण है वो आईमास अध्यक्ष साहब का है, जो 24 तारीख को डेट में हाई कोर्ट में डेट लगी थी, टेस्ट अनलिस्टेड हो गया। आज तारीख है 24, 1 महीना हो गया, आज तक टेस्ट लिस्टेड नहीं हुआ। और एजाज साहब का इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बोले थे कि 1 हफ्ता के अंदर टेस्ट लिस्टेड हो जाएगा और जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगा, सारे शिक्षकों से 8 से 10 लाख बताया मानदेय मिल जाएगा। एजाज साहब ये कहते हैं कि चरपाई पर लेट लिख के यूट्यूब पे वीडियो बना के ये लोग छोड़ देते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। तो आपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों का 2023 में केस की रिट फाइल की थी और हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकील अशोक खड़े साहब को आपने हायरिंग किया था, यानी रखा था। उसके बाद 23, 24, 25 लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, कहाँ पे लेट हुई। कोर्ट में गलती थी कि आप में गलती थी, इसका जवाबदेही आज शिक्षक बताएंगे। जब 13 मार्च 2024 को मानदेय देने का स्पष्ट आदेश आ गया, जब सरकार रिव्यू में चली रही, तो आईमास अध्यक्ष साहब जो टेस्ट की पैरवी कर रहे थे, हम लोग तो चरपाई पे बैठ के लेख लिखते हैं, अध्यक्ष साहब कहाँ थे 9 महीना 10 महीना। उसके बाद से अध्यक्ष साहब को यही नहीं मालूम था कि हमें क्वांटम ऑफ कोर्ट करना है, तो फिर अध्यक्ष साहब 12 महीना के बाद क्वांटम ऑफ कोर्ट करने के लिए जाते हैं और फिर से धन उगाही का कार्य करते हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहाँ पे गलती सरकार की नहीं है, गलती हम लोगों के अध्यक्ष की है, जो मदरसा आधुनिक शिक्षक का केस की पैरवी इतनी ढीले रफ्तार से कर रहा है, जिससे कमाई का सारा स्रोत
बंद हो जाए, इसलिए मदरसा आधुनिक शिक्षकों का कमाई का स्रोत बंद न होने के कारण ये सोच रहे हैं कि जितना लेट लगेगा उतना ज़्यादा पैसे की वसूली की जाएगी। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अगर हम लोग वीडियो नहीं बनाते तो आज तक आप लोगों का शोषण किया जाता, आज तक आप लोगों से पैसा वसूला जाता किसी न किसी फंड के नाम पे, किसी न किसी के नाम पे। अभी अस्थायीकरण के नाम से भी आप लोग से पैसा वसूला जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग जिस तरह कमेंट करते हैं हमारे पास, उसी तरह जब अध्यक्ष जी वीडियो बनाते हैं उनसे सवाल कीजिए कि अध्यक्ष जी, आप 9 महीना के बाद जब सरकार रिव्यू में चली गई तुरंत डेट के अंदर, तो आप 9 महीना के बाद रिव्यू अपील में क्यों जा रहे हैं? 9 महीना लेट के कारण 9 महीने का जो 9 महीना आपने लेट में गया, इससे पीछे कारण क्या था? आपको नहीं मालूम था कि सरकार रिव्यू में चली रही और आप 9 महीना के बाद अपील में जा रहे हैं और फिर से 1 साल के बाद क्वांटम में जा रहे हैं। और उसी समय कंटिन्यू गए रहते हैं तो हो सकता था कि आज हम लोगों को मानदेय मिले हुए 1 साल का ज़्यादा समय हो जाता। लेकिन 24 तारीख को, जो 24 फरवरी को जो हाईकोर्ट में डेट लगी थी, अनलिस्टेड हो गई और उसकी आज तक ले उस केस की डेट नहीं पड़ी। और अशोक खरे साहब सबसे बड़े वकील हैं। इसमें मैं हमेशा से कहता हूँ, कहता आया हूँ अपने हर एक वीडियो में, ये दाल काली नहीं है इसमें पूरी दाल ही काली है। और इसमें न सरकार की गलती है न कोर्ट की गलती है, इसमें गलती हमारे अध्यक्ष साहब की है, जो टेस्ट इतनी ढिलाई पैरवी कर रहे हैं और यूट्यूब पे आके बोल देते हैं कि उन लोगों को कुछ नहीं मालूम। लिस्टिंग करवाने में अरे 1.5-2 साल लगेगा, अपील करने में, समझने बुझने में 2 साल का विचार किया जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस तरह तो मदरसा आधुनिक शिक्षक की जिंदगी पूरी चौपट हो जाएगी। अभी सिंगल बेंच का मामला था, कहीं सरकार डबल बेंच में चली गई, उसके बाद कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तब क्या होगा? इसीलिए हम आप लोग के सामने वीडियो बनाते हैं, स्पष्ट वीडियो बनाते लाते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, ताकि मैं लाइक सब्सक्राइब इसलिए करवाता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जागरूक बनिए और हमारी वीडियो सारे मदरसा शिक्षक के पास पहुँच जाए कि कौन क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।